स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल क्या कर रहे हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, है ना। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बेस है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इसमें हमने कहा था ना, पीछे 3 टॉपिक हैं, एक मटीरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ डिस्कस करूंगी मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, आप सभी के माइंड में आ गया होगा। आप सारे अपने आप को एक बिजनेसमैन समझिए और आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, समझो आप एक फैक्ट्री में पहुंच जाए और आप एक फैक्ट्री में आप ओनर हो, आप एक प्रोडक्शन का काम संभालते हो, प्रोडक्शन करते हो ना, मतलब कि उस प्रोडक्शन को करते हो और फिर बेचते हो, ठीक है। तो उस प्रोडक्शन करने के लिए आपको मेन मटेरियल क्या चाहिए, उसको मटेरियल को हम कहेंगे। जैसे कि मेरा फर्नीचर का काम है, तो आपका मेन मटेरियल क्या होगा, टिम्बर, मतलब कि आप लकड़ी, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपका क्या होगा, मेन मटेरियल होगा, है ना। आप सारे समझ गए होंगे। और यदि आप बनाते हो, ऐसे आप और एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो मटेरियल क्या होता है, जो भी आप बिजनेस करते हो उसका मेन रॉ मटेरियल से आप क्या करते हो, उस पर लेबर लगाते हो, फिर प्रोडक्शन होती है ना। तो मतलब कि मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि कंसेप्ट है, एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 टॉपिक थे। मटेरियल पता चल गया आपको क्या है, जो भी चीज़ हम जिसमें भी हमने आगे डीलिंग करनी है लोगों के साथ, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल हम फिर सप्लायर से खरीदते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो डायरेक्ट होते हैं, एक क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। मतलब कि मैं दोनों ही एक स्लाइड में डायरेक्ट मटेरियल के बारे में आपसे बात करूंगी और दूसरी स्लाइड में मैं आपसे बात करूंगी इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में बात करूंगी, ठीक है। डायरेक्ट मतलब कि जैसे कि मैं आपको इस स्लाइड को पढ़ने से पहले मैं आपको बता ही दूँ, डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ। आपको पता है कि हम एक चेयर है ना, तो उस चेयर को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज़ हुआ, ठीक है। जैसे आपने भाई, जैसे शर्ट है ना, एक शर्ट को कहते हैं कि 2 मीटर कपड़ा यूज़ होगा, तो हमें पता है कि 2 मीटर कपड़ा इस शर्ट को बनाने में यूज़ होगा, तो ये कौन सा हुआ, डायरेक्ट मटेरियल हुआ, ठीक है। एक चेयर के लिए इतनी लकड़ी चाहिए, तो ये क्या है, और ये लकड़ी सिर्फ इस चेयर पर यूज़ हो जाएगी, हम डायरेक्टली कह सकते हैं इतना प्रॉपर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके बारे में हम पता कर सकते हैं इस चीज़ को बनाने के लिए ये मटेरियल यूज़ होगा, ठीक है, और डायरेक्टली इस पर होगा, तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट में आपने ये कंसेप्ट ना, जिस यूनिट पर हमने टोटल, उस पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये मटेरियल इस चीज़ पर यूज़ हो गया, एक चेयर बनाने में इतनी लकड़ी लग गई, तो इसका मतलब कि वो कौन सा मटेरियल हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। जैसे हम देख लेते हैं, विच कैन बी आइडेंटिफाइड, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम सोचते हैं इस चेयर के लिए आइडेंटिफाई के लिए इतनी लकड़ी लगनी है, इन द प्रोडक्ट, इस सूट को बनाने के लिए इतना कपड़ा लगना है, तो हमने वो उतना कपड़ा आइडेंटिफाइड कर लिया, ठीक है। एंड कैन बी कन्वीनियंटली मेजर, और हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। एंड डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट, और डायरेक्टली हम उस प्रोडक्ट पर चार्ज कर सकते हैं। हमने एक चेयर बेची ना, कॉस्ट निकालनी, तो हम कहेंगे यदि 500 रुपये का मटेरियल आया है उस चेयर बनाने को, तो हम कहेंगे कि हम उस चेयर पर ही डाल लेंगे कि इसकी कॉस्ट में ये भी ऐड कर दो, ठीक है। और दीज मटेरियल डायरेक्टली एंटर द प्रोडक्शन, है ना, और डायरेक्टली है कि हाँ इस पर चीज फॉर्म है पार्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, और फिनिश्ड प्रोडक्ट का वो क्या माना जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल पार्ट माना जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद एंड एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट, मतलब कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट यूनिट क्या होता है, मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में कुछ वीडियो के बाद डिस्कस करूंगी। मतलब एक चीज़ है, जैसे कि हमें किसी से ऑर्डर आ गया, है ना, कॉलेज से ऑर्डर आ गया, है ना। अब मुझे पता है कॉलेज का पूरा ऑर्डर पूरा करने के लिए मुझे इतनी लकड़ी यूज़ होगी, फर्नीचर अब सप्लाई करना था, वो पूरी लकड़ी जितनी भी यूज़ हुई, वो कॉलेज सिर्फ अम्ब कॉलेज या अम्ब कॉलेज के लिए यूज़ होगी, ठीक है, या धौलपुर कॉलेज के लिए यूज़ होगी। हम 2 जगह ऑर्डर आए, धौलपुर के लिए लगाया और अम्ब के लिए लगाया। हमने कहा जो अम्ब के लिए इतनी लकड़ी यूज़ होगी, ये डायरेक्ट है, और धौलपुर के लिए इतनी लकड़ी यूज़ होगी, तो कहने लगे कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो वो हो गया डायरेक्ट मटीरियल हो गया, ठीक है। कॉस्ट सेंटर मैंने बता दिया ना, कॉस्ट सेंटर हो गया एक तो धौलपुर, एक कौन सा हो गया, एक काम हो गया। जैसे कि एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ वुड, मतलब ये ले लिए फर्नीचर बनाने के लिए हमने कितनी लकड़ी यूज़ की है, और हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये लकड़ी यहाँ ही पूरी यूज़ होगी है। और कॉटन, जैसे कि कॉटन कितनी यूज़ हुई है, जैसे एक सूट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, 5 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, तो 5 मीटर इस सूट पर पूरा का पूरा लग जाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल होगा, ठीक है। एक मशीनरी है, बनानी है, मशीन बनानी है, उसके लिए इतना आयरन चाहिए, लोहा चाहिए, तो हम पता कि ये पूरा इतना लोहा इस मशीन को बनाने में लग ही जाना है, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं, तो वो कौन सा हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये इतना तो लगता है, ये लगता है, ठीक है। तो ये हो गया जैसे ऑल रॉ मटेरियल,
जितना भी रॉ मटेरियल उस पर लगेगा, जैसे कि चेयर बनाने के लिए, जैसे एक कपड़ा, एक सूट बनाने के लिए 5 मीटर कपड़ा लगना ही लगना है। रॉ मटेरियल हो गया ना, जो एक हमने थान लिया है। और मटेरियल स्पेसिफिक परचेज, जैसे कि स्पेसिफाई इसके लिए परचेज, मैंने उस सूट को बनाने के लिए, मैं एक टेलर हूँ और मैंने सूट बनाया 5 मीटर कपड़ा खरीदा, स्पेसिफाइड कर दिया कि इसके लिए मैंने स्पेशल लिया है ऑर्डर पर, ठीक है। पार्ट ऑफ कंपोनेंट परचेज, जैसे हमने कोई कंपोनेंट परचेज किया है एक चीज़ के लिए, जैसे बैटरी, जैसे कार के लिए बैटरी, टायर खरीद लिए, है ना। तो मुझे बताइए कार के लिए है, ये कार की बैटरी है, टायर है, तो मतलब ये क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है। और प्राइमरी, देखिए अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी इतने तो आपको 100% क्लियर हो गया कि डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल में ऐड करना है कि नहीं। पैकिंग मटेरियल पता है ना आपको, कि जैसे हम तेल है, तेल को डिब्बे में डालना है ना, बोतल में डालना, ठीक है। नहीं डालेंगे तो क्या काम बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना, तेल फिर बिखर जाएगा, है ना, ऐसे। लेकिन उसको डिब्बे में पैक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मतलब कि मुझे एक बोतल का खर्चा है ना, मुझे एक बोतल में डालना, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी पैकिंग तो चाहिए ना, उसको आगे बहुत बड़े डिब्बे में ऐसा 20 बोतलें डालनी, वो अलग होगी, वो सेकंड पैकिंग होगी। पहली पैकिंग क्या होगी, उसको एक बोतल में डालना, तो वो क्या होगी, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, ठीक है। नहीं तो उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, तो उसको भी हम किस में लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल में लेंगे, ठीक है। तो आप समझिए रैप करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज इतना समझिए कि डायरेक्ट मटेरियल जिसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं, इस चीज़ को बनाने में ये वाला मटेरियल लगा ही लगा है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है, क्लियर है होगा आपको। दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट नहीं है, जिसको हम देखो, हम 10 चेयर बना रहे हैं, हम 50 सूट बना रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो सभी पर यूज़ हो रहा है ना, समझ रहे होंगे, जैसे कि थ्रेड ही हो गया, है ना, रील लगाई हुई है, उस पर मैंने 2-3 सूट सिल दिए, ये चीज़ें कर दी, तो मैं डायरेक्टली अब आया थ्रेड को मैं नापूंगी थोड़ी कि कितना इस सूट पर लगा ना, तो इन चीज़ों को हम इनडायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं, विच कैन नॉट बी एलोकेटेड बट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय कोस्ट सेंटर और कोस्ट यूनिट, ठीक है। मतलब कि जो हो गया है, ठीक है, मतलब जो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, दूसरे शब्दों में कह लो। जैसे कि हमने फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री चली हुई है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे हो, है ना, तो उसमें कोयला, उसमें आप पावर जनरेट करते हैं ना, जैसे कुछ चीज़ें बनाने के लिए, तो उसके कोयला यूज़ कर रहे हैं, कुछ एक चीज़ बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसमें डिवाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं, ठीक है। कॉटन वेस्टेज, ग्रीस, जैसे सभी एक फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनरी है ना, उस मशीनरी तभी चलेगी, उसको ग्रीस देनी पड़ेगी, छोटी छोटी ना ग्रीस देनी है, तो वो ऐसा होता है कि एक चीज़ बनाने के लिए वो सारी मशीनों को ग्रीस दे देंगे, ठीक है। चाहे उसमें यूनिट का मतलब क्या है, मेरी फिर से सोचे ना, जैसे कि मैंने आपके सामने चेयर का 1 यूनिट हो गया और टेबल 1 यूनिट हो गया, है ना। तो मैं इसको अब ग्रीस, समझो मशीनरी, वहाँ पर मशीनरी एक टाइप का सामान बना रही है, दूसरी मशीन दूसरे टाइप का सामान बना रही है, तो ग्रीस तो दोनों में यूज़ हो रही है ना। तो इस टाइप के खर्चे को हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, हमने जैसे एक डिपार्टमेंट बना लिया है जहाँ पर रिपेयर का सारा सामान पड़ा हुआ है, जो भी कोई मशीन खराब होती है वो रिपेयर का सामान वहाँ यूज़ हो जाता है, कभी एक प्रोडक्ट के लिए कभी दूसरे प्रोडक्ट के लिए ना, मशीनें तो सारी हैं जिसको हम एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे डस्टर यूज फॉर क्लीनिंग द फैक्ट्री को पूरी क्लीन करना, फैक्ट्री में तो बड़ा सामान बन रहा है ना, हम ये नहीं कह सकते कि हमने सिर्फ एक डिपार्टमेंट पर किया खर्चा, ठीक है, तो जिस पर हम डायरेक्टली इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है, उस टाइप के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें, डायरेक्ट मटेरियल यूजली हाई वैल्यू, जो डायरेक्ट है, जो मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ा, जैसे कहते हैं इसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, मतलब कि ऐसे नहीं है कि रूल ही है, वैसे कहा गया था, नॉर्मली ये कहा जाता है, क्योंकि जैसे आपने वो लकड़ी ली है ना, उस पर यूज़ होगी, है ना, और उसको वो क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल, है ना, वो हाई वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो इनडायरेक्ट मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी सफाई पर, सभी पर सफाई पर कर रहा है, जैसे पॉलिश चेयर की भी हुई है, टेबल की भी हुई है एक मटेरियल से, वो कौन सा मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम अप्लाई करना, मतलब कि स्पेसिफाई करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और लो वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है, ठीक है। द मटेरियल इज ए पार्ट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, मटेरियल क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट है और yet इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। और जैसे थ्रेड है ना, एग्जांपल ले लेते हैं, थ्रेड इन ए ड्रेस मटेरियल एंड नेल्स इन फर्नीचर मेकिंग, ठीक है। तो जैसे कि कहते हैं कि आपने थ्रेड यूज़ किया, आप सोचिए जो हम थ्रेड यूज़ करते हैं, ठीक है, क्या वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है,
कहते हैं इंडेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी कम है ना। अब थ्रेड को क्या माना जाएगा, जैसे हमने सूट ही स्टिच करना है तो उसको थ्रेड को क्या मानेंगे हम, इंडेक्ट मटेरियल माना जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जितना मैं समझा सकती हूँ, बाकी आपने और अपनी बुक्स में अच्छे ढंग से देख लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।